हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, हम लोग का झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हो आप लोग। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से फॉर्म निकल के आ चुका है झारखंड का, ठीक है। क्या फॉर्म है? प्यून का है, स्वीपर का है, फराज का है, कुक का। 4 पोस्ट पे आप लोग का फॉर्म निकल के आ चुका है। क्या है पूरा नोटिस, क्या है आप लोग का पूरा डिटेल में समझोगे इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, और इसी तरह से टैक्स से रिलेटेड वीडियो डेली कुछ ना कुछ आपको इस चैनल से अपडेट मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं आपकी तरफ से कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से आप लोग का फॉर्म निकल के आ चुका है। देख पा रहे हो आप लोग, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट। और 4 पोस्ट है, पिन सुपर फराज कुक, जो कि अभी बताया हम। पे स्केल की बात करें तो 18,000 से 56,900 लेवल 1 पर, ठीक है। फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची की तरफ से आया हुआ है, ठीक है, जिसको बोलते हैं झारखंड उच्च न्यायालय, ठीक है। अब ये फॉर्म से रिलेटेड डिटेल आप लोगों को टोटल बताएंगे अभी हम, ठीक है। और ये फॉर्म आप लोग को क्या है, किसी किसी को क्या होता है, डाउट होता है सर ये ओरिजिनल है कि नकली है। तो मैं आप लोग को टोटल प्रूफ बताऊंगा, ये ओरिजिनल फॉर्म है। मैंने टोटल चीज सर्च कर ली एकदम, कहाँ तक आपको, कहाँ से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म भरना है, टोटल वीडियो, मतलब टोटल चीज आप लोग को इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो पूरा वीडियो देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। एक चीज आप लोग को बता देते हैं, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? ये नहीं, ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, एक चीज का ध्यान रखें आपको, ठीक है। ऑनलाइन नहीं सोचना आप लोग को। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम। द डिटेल, विज्ञापन में डिटेल दिया गया एंड प्रोफॉर्मा, ठीक है। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड अवेलेबल फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची। मतलब जब एडमिट कार्ड आएगा या जब ये मतलब वो लोग का एग्जाम वो लोग लेगा, तो आप लोग को इस वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे आप लोग को जाके सब कुछ करना है, ठीक है। अब देख पा रहे यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, द लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट आप लोग का फॉर्म लेगा वो लोग का 20/9/2023, ठीक है, 5 बजे शाम तक ही लेगा हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय की तरफ से। अब ये देखो, ये दिया गया है लास्ट डेट। तो सर स्टार्टिंग डेट कब है? स्टार्टिंग डेट कब है? तो स्टार्टिंग हम लोग का हुआ है 20 तारीख से, ठीक है। 20 अगस्त से, ठीक है। आज हम लोग का 20 अगस्त, ठीक है। 20 अगस्त से हम लोग का स्टार्टिंग डेट है, और आप लोग का 20/9, ठीक है, 20/9 के करीब, मतलब 1 महीना के करीब आप लोग के पास समय है। इस डेट से पहले आप लोग को फॉर्म डाल देना है। किस तरह से डालना है, कहाँ से डालना है, कौन एड्रेस में जाएगा, पूरा डिटेल आप लोग को अभी बताएंगे हम, ठीक है। डायरेक्टली हम लोग को इसको समझने के लिए थोड़ा नीचे फिर जाते हैं हम लोग। तो जो चीज़ अभी हम इंग्लिश में बताए, सेम टू सेम चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताया गया हिंदी में। देख पा रहे सूचना, झारखंड उच्च न्यायालय रांची की तरफ से। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में चपरासी सफाई कर्मी, फारास एवं रसोईया के रिक्त पदों के लिए, जिनका वेतन कितना 18,000 56,000, ठीक है, लेवल 1 सीधी भर्ती हेतु तो योग्य उम्मीदवार के आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञापन में मतलब विज्ञापन की विशिष्ट जानकारी और आवेदन पत्र में प्रवेश पत्र का प्रारूप झारखंड उच्च न्यायालय की वेबसाइट में एडमिट कार्ड या कुछ भी डिटेल आप लोग को मिलेगा, तो इसी वेबसाइट पे जाके आप लोग उपलब्ध होगा, पर उपलब्ध है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? झारखंड उच्च न्यायालय रांची में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि, जो कि आप लोग को अभी हम बताया 20/9/2023 है। आप लोग को हिंदी इंग्लिश जैसे पढ़ना हो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग नीचे जाते हैं, टोटल डिटेल आप लोग को समझना है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ का बारीकी से समझना है, तभी आप लोग ये फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही डिटेल में बताया गया ये चीज़ में, एक भी गलती करोगे तो आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। अब फिर हम नीचे जाते हैं, तो यहीं पे आप लोग को फिर देखने को मिल जाएगा। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग, झारखंड उच्च न्यायालय रांची, ठीक है। विज्ञापन संख्या क्या? 1 स्थापना 2023, ठीक है, 2 स्थापना 2023। झारखंड उच्च न्यायालय में निम्नलिखित चतुर्थ वर्गीय पद, मतलब आप लोग समझ में आ गया कि ये ग्रेड 4 का वैकेंसी पर सीधी भर्ती है, तो योग्य उम्मीदवार से क्या है, 100 हस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए गए। 100 हस्तलिखित मतलब क्या हो गया आप लोग का? लिखित मतलब खुद से लिख के आप लोग को भरना है, ठीक है। एक चीज का समझ में आ गया। चतुर्थ वर्ग पदों की पदवार विवरणी निम्न के, मतलब पद इस तरह से, तो आप लोग को पद हम समझाते हैं सही से, इसका पोस्ट कहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि अभी आप लोग को हम बताया कि 4 पोस्ट है, ठीक है, जो कि आप लोग को मैंने बताया अभी 4 पोस्ट है, ठीक है। 4 पोस्ट में क्या है हम लोग का? चपरासी सफाई कर्मी, फारस और एक रसोईया का है, कुक का है, ठीक है। तो हम चपरासी की बात करते हैं पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं, ठीक है। तो कुल पद आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखने को मिलेगा आप लोग को कितना, 38 है। जहाँ पे आप लोग का देखो अनारक्षित, जिसको बोलते हैं जनरल, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग जनरल, जिसका पोस्ट कितना है? 15 है। महिला के लिए 1 है। और अनुसूचित जनजाति, जनजाति जिसको बोलते हैं हम लोग एसटी, ठीक है, एसटी के लिए 10 पोस्ट है, महिला के लिए 1 है। और अनुसूचित जाति जिसको बोलते हैं हम लोग एससी, इसमें 4 पोस्ट है। लड़का लोग के लिए, मेल के लिए, और लेडीज़ के लिए नहीं, ठीक है, लेडीज़ के लिए बस 2 ही पोस्ट है। इसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको BC1 बोलते हैं, अनुसूचित 1 भी बोलते हैं, ठीक है। ये ओबीसी का जो तो होता है BC1 होता है, ठीक है, ये BC1 होता है, जिसके लिए 3 पोस्ट है। और ये BC2 है, ठीक है, ये BC2 है, जो 2 पोस्ट है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, क्या बोलते हैं? ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कितना पोस्ट है? 4 पोस्ट है।
तो आप लोग को समझ गया। इस तरह से आप लोग का जो है चपरासी में पोस्ट है आप लोग का, ठीक है। क्योंकि मैं टोटल डिटेल आप लोगों को क्यों बताया कि ये जनरल है, SC ST, क्योंकि हिंदी में लिखा है, सबको बहुत कोई को डाउट होता है, ठीक है। मैं फिर से आप लोग को इसी तरह से मैं सफाई कर्मी का बता देता हूँ आप लोग को, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग को सफाई कर्मी दिख रहा होगा आप लोग को। सफाई कर्मी का इसी तरह से आप लोग का जनरल का पोस्ट 4 है, ST में आप लोग का 3 है, SC में 1 है, BC1 में कितना 1 है, BC2 में 0 है, ठीक है। EWS में 1 है, ठीक है। आप लोग को टोटल डिटेल में हम बता दिए हैं कौन क्या चीज़ है, ठीक है। अब फिर से हम आ जाते हैं फारस वाला पोस्ट, ठीक है। और फारस में बहुत कोई को डाउट हो रहा है किस तरह का पोस्ट है, तो मुझे भी इतना डिटेल में फारस के बारे में नहीं पता, बट वो जो है कोई ऑफिसर का ही सफाई कर्मी की तरह में कोई ऑफिस, मतलब कोई ऑफिस के अंदर ही आप लोगों को साफ सफाई या कुछ करना होता है, ठीक है। उतना मुझे डिटेल से नहीं पता, यदि आप लोगों को पता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। मैं फारस के बारे में इतना डिटेल नहीं जानता, बट मैंने सुना है कि मतलब कोई ऑफिस के अंदर ही, मतलब ऑफिसर लोग आने से पहले पूरा रूम को साफ करना, मतलब रखना पड़ता है, उसी को फारस जैसे बोलते हैं। मैं पता नहीं मैं सही बोल रहा कि नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है। फारस कौन सा पोस्ट होता है, क्या होता है, ठीक है। तो फारस में वाले पोस्ट में भी जनरल का देख पा रहे हो आप लोग 4 पोस्ट है, ST का 2 पोस्ट है, SC का 1 पोस्ट है, BC1 का कितना है, 1 है, 0 है। टोटल पोस्ट आप लोग का 9 है, और आप लोग सफाई कर्मी में 10 पोस्ट था, ठीक है। अब आप लोग का बच गया हम लोग का रसोईया जो कि कुक है। टोटल पोस्ट हम लोग का 6 है, जिसमें जनरल का 2 है, ST का 2 है, SC का कोई पोस्ट नहीं है, BC1 का भी नहीं है, BC2 का 1 है, और EWS का मेरा 1 है, ठीक है। तो आप लोग को पद भी समझ में आ गया होगा किसका क्या है। अब आप लोग को डिटेल में थोड़ा नीचे जाते हैं, हम लोग समझते हैं। देख पा रहे हो आप लोग यहाँ, ये भी थोड़ा समझ लो आप लोग। देख पा रहे हो आप लोग चपरासी, देख पा रहे हो चपरासी के लिए मैट्रिक माना गया है, सफाई कर्मी के लिए मैट्रिक माना गया है, फारस के लिए मैट्रिक माना गया है, रसोईया रसोईया के लिए मैट्रिक या कुकिंग एवं कैटरिंग में 3 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक चीज़ यहाँ पे नीचे एक दो डॉट देके वो लोग लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपयुक्त पदों के लिए साइकिल चलाने का ज्ञान महिला एवं दिव्यांगों के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। मतलब जो ये पद के लिए समझ लो चपरासी के लिए महिला साइकिल चलाना का ज्ञान नहीं होना चाहिए, किसको, महिला एवं जो विकलांग है वो लोग तो अनिवार्य नहीं, आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। ओपी पदों पर अनुभव प्राप्त किए गए उम्मीदवार की प्राथमिकता दी जाएगी। समझ लो कि यदि आप लोग का अनुभव है, मतलब आप लोग का एक्सपीरियंस है, तो आप लोग को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब आप लोग को पहले प्रेफरेंस में लिया जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, एक्सपीरियंस हो अपने पास तो सर्टिफिकेट को रखे और ले जाए, या उसी फॉर्म के साथ आप लोग को अप्लाई करना है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, किस तरह से भरना अभी लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिर हम नीचे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया गया है एक चीज़, अब यहाँ से ध्यान से पढ़ना है, एक एक डिटेल बहुत ही बारीकी से ये फॉर्म को बताया गया है, ठीक है। बहुत ही थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो आपका फॉर्म रिजल्ट हो जाएगा, देख पा रहे हो। उम्मीदवार प्रारूप को, ठीक है। प्रारूप को अब क्या है आप लोग को समझना है कि प्रारूप को सर क्या है। आप लोग बताते हैं प्रारूप को क्या है। अनुसार अपना स्व हस्तलिखित, मतलब खुद से लिखना। आप लोग किससे लिखना है, देख पा रहे हो आप लोग देवनागरी, मतलब खुद से जो आप फॉर्म भरोगे आप खुद से भरना है आप लोग को, और हिंदी में भरना है, इंग्लिश में नहीं भरना है। यदि आप लोग इंग्लिश में भर देते हो तो आप लोग का फॉर्म समझ लो कि रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वो लोग साफ साफ बोल दिया कि मुझे हिंदी में चाहिए, देवनागरिक में चाहिए, ठीक है। किस माध्यम से चाहिए देख पा रहे हो आप लोग। पते करना है आप लोग को स्पीड पोस्ट से, ठीक है, या निबंधित डाक से समर्पित करें, ठीक है। आप लोग को पोस्ट ऑफिस से जाके करवा लेना है, ठीक है। अब आप लोग को प्रारूप खो आप लोग को बताना है। प्रारूप खो आप लोग का क्या फॉर्म है, वो फॉर्म है आप लोग को अभी बताएंगे मैं लास्ट में प्रारूप खो क्या है। और उम्मीदवार प्रवेश पत्र प्रारूप खो भी है, उसको देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखना, स्वयं लिखना है। मतलब प्रारूप को जो है आप किसी से भी लिखवा लो यदि आप लोग राइटिंग खराब है इसी, लेकिन प्रारूप खो है आप लोग को खुद से लिखना है, क्योंकि बाद में वो लोग चेक कर सकता है आप लिखे हैं कि नहीं, इसलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक रखना है। अब प्रारूप को और प्रारूप खो क्या है, आप लोग जैसे नीचे आओगे PDF का आप लोग देखने को मिल जाएगा, देख पा रहे हो ये जो मेरा फॉर्म देख पा रहे हो, ये प्रारूप खो है सॉरी। और ये दो जो प्रारूप फॉर्म में आता है, और ये जो प्रारूप खो, ये फॉर्म जो है अब जिसका फॉर्म है उसको खुद से भरना है, उसको खुद से भरना है, किसी और से नहीं भराना है। नहीं तो आपका जब यदि बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग समझ में आ चुका है। आगे देखते हैं क्या पॉइंट लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देख पा रहे हो यहाँ पे आप लोग को ये पोस्ट मैंने बता दिया आप लोग को। अब देखो आवेदन का अंतिम तिथि आप लोग को मैंने बता दिया 20/9, ठीक है, 5 बजे तक है, 5 बजे तक है, 5 बजे से पहले ही आप लोग को पहुँच जाना चाहिए। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, 20 सितंबर तक आप लोग का 5 बजे से पहले ही आप लोग को, मतलब 1 डेढ़ 2 दिन या 5 दिन पहले जितना जल्दी वो फॉर्म दे देना है, क्योंकि स्पीड पोस्ट में टाइम लगता है, समझ लो 2 दिन लगेगा, जितना भी दिन लगे मुझे नहीं पता। तो आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी कर दे, क्योंकि 20 तारीख के बाद पहुंचा तो वो लोग ये नहीं होगा, ठीक है। अब एक और लिखा 7 पॉइंट में देख पा रहे हो। उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नैतिक क्षेत्र अच्छा हो, एवं किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित नहीं हो, ठीक है। मतलब आप लोग का जो कैरेक्टर होना चाहिए साफ होना चाहिए, ठीक है। भविष्य में आप लोग क्या होता है, जब यदि हो जाए तो आप लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लग सकता है, तो आप लोग वो भी बना के रख सकते हो, ठीक है। यहाँ क्योंकि बोला गया है आचरण प्रमाण पत्र, तो ये भी लग सकता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एज लिमिट का, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग एज का बात किया गया है, देख पा रहे हो। अब देख पा रहे हो यहाँ पे बताया गया, देखो उम्र की जो गणना करेगा दिनांक 1/7/2023 के आधार पे किया जाएगा। आप लोग का न्यूनतम आयु, कम से कम आयु 18 साल होना चाहिए। अधिकतम आयु किसका, जनरल का बात कर रहा है, कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि हम लोग बोलते हैं BC1 को, और पिछड़ा वर्ग BC2 को बोलते हैं, ठीक है। उसका आप लोग का मिनिमम तो होगा 18 सबका, ठीक है, और मैक्सिमम कितना वो लोग का होगा, 37 वर्ष होगा। अत्यंत देख पा रहे हैं यहाँ पे आरक्षित, सॉरी ये महिला का है, ठीक है, ये महिला का है, ठीक है। महिला का 2 ही पोस्ट है, उसके लिए भी जनरल का और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है। जिसको अनुसूचित 1 बोलते हैं और पिछड़ा वर्ग BC2 को बोलते हैं। इसका महिला का 38 वर्ष होगा, मिनिमम 18 38 होगा। और अनुसूचित जनजाति ST और अनुसूचित जाति SC पुरुष में मतलब 40 वर्ष मैक्सिमम होगा, ठीक है। सभी कोटि के अधिकतम आयु 10 वर्ष तक, मतलब यदि आप लोग के पास कोई सर्टिफिकेट हो तो आप लोग 10 वर्ष तक आप लोग का अतिरिक्त छूट मिल जाएगा। समझ लो जिसका SC हो या OBC हो, आप लोग का छूट मिलता है 10 साल तक, ठीक है, यहाँ बताया गया है। अब देखो, अब बात करते हैं हम फीस का हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा से बताया गया है। अनारक्षित मतलब जनरल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आप लोग को बार बार बता रहे हैं हम ताकि याद हो जाए आप लोग को। BC1 जो OBC में 2 सेक्शन में बांटा गया है, अनुसूचित 1 अनुसूचित 2, जिसको बोलते हैं BC2 को पिछड़ा वर्ग, एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS उम्मीदवार को 200 रुपया दिया जाएगा। तो किसको किसको 200 दिया जाएगा, मतलब जनरल OBC में जो भी आए, BC1 या BC2, ठीक है, BC2। और आप लोग का क्या आ गया, EWS। आप लोग को टोटल कितना रुपया फीस आप लोग को लगेगा, 200 रुपया लगेगा। और किस माध्यम से 200 रुपया देना है आप लोग को वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे आ जाना 10 नंबर में, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, एवं दिव्यांग, ठीक है, दिव्यांग 40%, दिव्यांग में कितना 40% अधिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर EWS हेतु सरकार द्वारा मान्य, मतलब आप लोग का यदि आप लोग के पास समझ लो कि आप लोग इसका मतलब ये है कि यदि आप लोग का SC से हो या ST से हो या आप EWS से आते हो, ठीक है, आप लोग को सर्टिफिकेट दिखाना मतलब डालना, वो फॉर्म में आप लोग को अटैच करना अनिवार्य है। यदि आप लोग इसमें आते हो या आप लोग को छूट चाहिए EWS में, या यदि विकलांग हो या ST में हो या SC में हो, ठीक है, इतना दूर आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा एक एक चीज। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। देख पा रहे हो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया 11 नंबर में, अनुलग्न, मतलब इसको अटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म के साथ क्या अटैच करना है, ठीक है, फॉर्म के साथ आपको क्या अटैच करना है इसके बारे में आप लोग को डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया उम्मीदवार निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की 100 अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे, मतलब देना है आवेदन पत्र के साथ। क्या क्या देना है, मैट्रिक का आप लोग को क्या देना है, परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र देना है, मतलब 10 पास करने का सर्टिफिकेट देना है। और एक चीज का ध्यान रखना, जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हो 10 का, उसमें जन्म तिथि अंकित होना चाहिए, ठीक है, यहाँ साफ साफ बोला गया है। तो आप लोग समझ लो, जो आप लोग प्रोविजनल हो या जो भी हो, जिसमें देख लेना कि मार्कशीट आपका हो वही देना है। एक चीज इससे कोई दिक्कत नहीं, आप मार्कशीट भी अपना दे देना और एक सर्टिफिकेट भी दे देना, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग देख पा रहे हो दूसरा चीज क्या गया, जाति प्रमाण पत्र आप लोग का कोई पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक है। आरक्षित कोटे के लिए, मतलब समझ जो जनरल का नहीं लगता है, समझ आप लोगों को पता होगा, जो मतलब SC ST OBC जो दिए हैं वो लोग को देना होगा जाति प्रमाण पत्र, उसी के साथ फॉर्म के साथ लगाना है आप लोग को, ठीक है। अब तीसरा आप लोग का आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग को देना है। आवासीय प्रमाण पत्र जो है सबका लगेगा, जनरल हो SC ST OBC जिसका हो, आप लोग को सब आवासीय आप लोग को सबको देना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब देखा यदि दिव्यांग हो तो आपको वो भी डालना, यदि आप EWS में सॉरी मतलब आप लोग दिव्यांग से दिए हो, ठीक है, तो आप लोग जो हो आप लोग को वो सर्टिफिकेट भी डालना है अटैचमेंट के साथ। यदि आप दिव्यांग नहीं दिए तो आप लोग नहीं देना, ये छोड़ देना, ठीक है। आर्थिक रूप से यदि आप EWS यदि आप फॉर्म में भरे होंगे तो EWS से मतलब ऑफलाइन फॉर्म में भरे होंगे, किस तरह से भरना आप लोग को बताएंगे अभी हम। EWS से भरे होंगे तो आप लोग को क्या होना है, आप लोग को वो सर्टिफिकेट भी लगाना है, ठीक है। अब खेल कोटा से अंतर्गत आरक्षण का दावा सरकार झारखंड सरकार की सीधी नीति हेतु निर्धारित मानक के अनुसार होगी। खेल कोटा से भी आप लोग समझ गए आप लोग, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखो ये चीज़, ये तो 6 नंबर ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग का है, देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो मतलब आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, ठीक है, कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। मेरा पेन टेबलेट का चार्ज डाउन हो गया तो आप लोग ध्यान रखना, माउस पे ही ध्यान देना आप लोग को। अब मैं वर्ड के माध्यम से लिख के नहीं बताना चाहूँगा, बस खत्म ही हो चुका है मेरा, ठीक है, लास्ट ये, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ क्या दिया गया है, 3 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक है। और क्या कौन सा फोटो होना, रंगीन फोटो होना चाहिए, आप लोग को अटैचमेंट करना है, जिसमें एक आवेदन पत्र पे लगाना है, दूसरा प्रवेश पत्र पे लगाना है, और तीसरा आप लोग अतिरिक्त होगा, मतलब फॉर्म के साथ आप लोग डाल दोगे। इस कहने का मतलब देखो, ये जो आप लोग आवेदन पत्र पहला इसके ऊपर डालना है, दूसरा आपको जो आप लोग का खुद से जो भरना है आप लोग का प्रपत्र फॉर्म में आप लोग जो प्रवेश पत्र ये पे डालना है,
आपको चिपका देना है, और तीसरा आपको पेपर के अंदर डाल दो या कहीं भी रख दो, लेकिन 3 फोटो आप लोग को चाहिए, वो लोग बोल दिया है, ठीक है। आप लोग उम्मीद करते समझ में आ गया, 3 फोटो आप लोग डाल देना। अब यहाँ पे जॉन नंबर बोला गया 10x4 आकार का एक मतलब 100 पता लिखित लिफाफा होना चाहिए। अब 10x4 क्या है मुझे भी नहीं पता कौन सा आकार है, मुझे यदि पता चलता है मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो आप लोग पता कर ले अपने से क्या है 10x4 आकार, तब आप लोग फॉर्म भरे, ठीक है, उसी में डाल के करें, क्योंकि रिजेक्ट करने का वो लोग को बहाना चाहिए बस, ठीक है। अब अब ये आखिरी बस इतना ही है, इसके बाद खत्म हो चुका है मेरा हम लोग का महत्वपूर्ण निर्देश वो लोग दिया। देखो प्रवेश पत्र में 100 हिस्सा लेकर आवेदन पत्र पृथक पन्नों पे समर्पित करेंगे। कहने का मतलब आप लोग खुद से ही लिखे, मतलब किसी से भरवाए या खुद से भरे, तो पृथक पन्नों, कहने का मतलब व्हाइटनर या 2-3 बार आपको नहीं लिखना है, पेन के ऊपर पेन नहीं चलाना, ये 2 चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो रिजेक्ट कर सकते हैं। और छपाई वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं, मतलब छपाई मतलब समझ लो कि कोई कंप्यूटर से कर दिया तो वो स्वीकार नहीं होगा, तो खुद से ही लिखने बोला है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो गौन नंबर बात करें तो आवेदक को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो मतलब अंतिम तिथि से पहले आप लोग सब मतलब योग्यता के अनुसार भेज देना, ठीक है। इसका क्या बोला ये देखते हैं। उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर, देखो अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उम्मीदवार एक आवेदन पत्र पर केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप लोग समझ लो 4 पोस्ट में अलग अलग मतलब अप्लाई करना, तो एक ही मतलब जो लिफाफा होता है एक ही में नहीं डाल देना, अलग अलग 4 में 4 अप्लाई करो चल जाएगा, लेकिन एक में एक ही देना है, ये लोग बताया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आप लोगों को क्या बताया गया, उम्मीदवार एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन प्रेषित करे। आवेदन में किसी प्रकार की अग्रिम प्रति करने की मतलब आगे मतलब आवेदन में यदि 1-2 इसके अलावा यदि 4 पोस्ट डाल देते हो तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये भी बोला गया है। तो आप लोग समझ में आ गया है। अब देखो क्या बोला गया, उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचनाएं किसी प्रकार से अपूर्ण होने पर, मतलब जितना डिटेल आप लोगों को मैं बताया क्या क्या लेना है क्या क्या चिपकाना है, ये आप लोग कुछ भी मतलब रहता है, ठीक है, रहने पे आवेदन के समय पे, तो उसी टाइम यदि आप लोग कुछ डिटेल चूक जाते हो या कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देते हो, जितना चीज़ बोला गया है तो आप लोग रद्द कर दिया है, उसी तो देख पा रहे हो। तत्संबंधी किसी भी प्रकार पर अमान्य होगा तो आप लोग को रद्द कर दिया जाएगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जो जो चीज़ मैंने बोला आप लोग को, तो आप लोग को टोटल उतना चीज़ लेके पहुंच जाना है, ठीक है, मतलब पहुंच जाना, सॉरी बोल रहे हैं, आप लोग उसमें अटैचमेंट कर देना फॉर्म के साथ। अभी मैं बताऊंगा किस फॉर्म के साथ, ठीक है, नीचे फॉर्म में एक, ठीक है। देखो अब देखा गया 6 नंबर में आवेदक का प्रवेश पत्र जिसमें परीक्षा साक्षात्कार का स्थान एवं तिथि अंकित होगा, उनके दर्शाए गए पते पर डाक भेजा जाएगा। तो आवेदक का प्रवेश पत्र, ठीक है, आवेदक का प्रवेश पत्र मतलब कहने का मतलब आप जो प्रवेश मतलब जो लिफाफा डालोगे वहीं पे आप लोग को एक साइड में अपना एड्रेस, एक साइड पे आप लोग जहाँ भेजना है वो एड्रेस आप लोग को भेजना है, देखा मतलब लिखना है आप लोग को, वही बताया गया, ठीक है। अब जो नंबर बताया गया आप लोग क्या, उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया किसी भी रूप से प्रभावित करने के प्रयास से उनकी योग्यता अयोग्यता मानते हुए उनकी तत्काल रद्द कर दिया है। मैं यदि आप लोग कोई मतलब बोलते हो कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, आप लोग गलत कर रहे हो, तो वो आप लोग यदि कुछ भी मतलब आप लोग किसी प्रकार का गलत डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी कारण देते हो तो वो आप कभी भी वो आपको क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। देखो आप दिया गया झोन में सफल उम्मीदवार को नियुक्ति विशुद्ध रूप से मेगा सूची के आधार पर की जाएगी, मतलब आप लोग को सूची दिया जाएगा, ठीक है। सूची आएगा, कब सूची आएगा आप लोग को पता चलेगा इसी चैनल के माध्यम से, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। अब देखो लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवधित पद का नाम एवं छेनी बड़े बड़े साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। दिखा देखो यहाँ पे साफ साफ बोला गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। लिफाफे के ऊपर जो मतलब आप लोग जो लिफाफा आप लोग भेजोगे उसमें आप लोग का साफ साफ क्या हो, विज्ञापन संख्या लिखना है। विज्ञापन संख्या क्या है आप लोग को शुरू में मैंने बताया आप लोग का, ये देखो ये है आप लोग का विज्ञापन संख्या 2 स्थापना 23, ये आप लोग को लिखना है, ठीक है, लिखना है। और आवेदक का पद में कौन सा पद लिए हैं वो पद लिखना है, एवं बड़े बड़े अक्षरों में साफ अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान विज्ञापन में किसी प्रकार का संशोधन अथवा निषेध का अधिकार के पास सुरक्षित रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे एक टर्म क्या बोला गया मुझे वो समझ में नहीं आया, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गया है, स्कैनिंग टेस्ट सेक्शन के लिए बुलाए जाने पर कोई मार्क व व्यय नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या स्कैनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें कोई फीस नहीं होगा, ये बता रहा है। पदों में घटिए, देखो यहाँ पे देखो जो पद आप लोग को बताया गया वो पद जो है बढ़ सकता है घट सकता है, तो बहुत अच्छा बात है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो आवेदन भेजने का पता आप लोग को देखो यहाँ पे दिया गया, महानिबंधन झारखंड उच्च न्यायालय धुरवा रांची पिन कोड, ठीक है, ये आप लोग को एड्रेस में भेजना है। आप लोग को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा सब डिटेल, ये देख पा रही है एड्रेस में आप लोग को भेजना है, ठीक है। सब डिटेल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो की बहुत ही ज़्यादा बड़ा वीडियो बन चुका है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इस तरह से आप लोग किस तरह से ये फॉर्म को भरना है, किस लिफाफे में क्या किस तरह से आप लोग डाल सकते हो, 3 फोटो आप लोग को रख लेना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग को भेजना है डिटेल में आप लोग को मैं अब वीडियो फॉर्म में एकदम पूरा भर लूँगा मैं आप लोग को, और आप लोग को मैं बताऊँगा, ठीक है, पूरा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ, इस साइट में आप लोग को पहुँच के ये नोटिफिकेशन आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। देखो यहीं पे जब आपको पहला पेज में आप लोग को वेबसाइट मिल जाएगा, देखो www झारखंड हाईकोर्ट NIC.in, यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्लिक करूँगा तो मैं चल जाऊँगा, आप लोग को सिंपली गूगल पे लिख लेना है, ठीक है। आप लोग को लिख के ही मैं बताता हूँ, फिर बोलोगे सर मैं
पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो सिंपली आप लोग को गूगल आप लोग को खोल लेना है, ठीक है। देखता हूँ मेरा नेट कनेक्ट है कि नहीं। हाँ, गूगल पे आने के बाद इस तरह से आप लोग को लिख देना, इस ब्रैकेट नहीं देना, ठीक है। ये लिख के आपको इंटर कर देना, जो कि आएगा पहला वेबसाइट आ जाएगा झारखंड हाई कोर्ट का, यहाँ पे क्लिक कर लेना आप लोग को। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस, इस तरह का आप लोग का देखो NIC.in होना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहीं पे देख पा रहे हो आप लोग को घूम रहा होगा इस तरह से, नोटिस रिगार्डिंग, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ, देख पा रहे हो लेवल 4 मतलब चतुर्थी वर्ग पोस्ट पे। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे आप लोग, तो आप लोग का जो मैंने आप लोग को जो अभी एप्लीकेशन आप लोग को मैंने जो बताया, यहाँ पे ये टोटल चीज़ आप लोग को खुल जाएगा। यहाँ से आप लोग प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, तो अपने मुताबिक पोस्ट को डाउनलोड करके एक एक चीज़ पढ़ लो। हालांकि मैंने टोटल ही आप लोगों को पढ़ के बता दिया क्या है क्या नहीं। फिर से मैं कल वीडियो बना दूंगा फॉर्म भर के क्या क्या अटैचमेंट करना है, फिर से आप लोग को मैं बता दूंगा एक बार। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, एक एक डिटेल आप लोग को हम बता दिए हैं। तो वीडियो यदि आप लोग को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किए हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।